सोचिए, अगर आपके सामने ऐसा नज़ारा हो, आप हिमालय में अकेले घूमने गए हो और उस पहाड़ों के बीच में आपको पूरा कंकालों का साम्राज्य दिखाई दे और सिर्फ आप अकेले हो, तो आपको कैसे लगे? तो चलिए, मैं आपको उसी चीज़ के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने जाने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच हजारों फीट ऊंचाई पर ट्रेक कर रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा है, ठंडी हवाएं आपके चेहरे को चीरते हुए गुजर रही है। तभी अचानक आपको एक रहस्यमय झील दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते हैं, तो आपके पैर की जमीन खिसक जाती है। झील के साफ पानी के नीचे एक इंसान की खोपड़ियां दिखाई देती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग कौन थे, यहाँ कैसे पहुंचे, और सबसे बड़ा सवाल, इन सब की मौत एक साथ कैसे हुई थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के ऐसे बड़े डरावने और रहस्यमय स्थानों में से एक, रूपकुंड झील, जिसे दुनिया की स्केलेटन लेक के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तराखंड के हिमालय में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील, साल के अधिकांश समय यह झील बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, तब सामने आता है एक ऐसा दृश्य किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म से कम नहीं है। झील के किनारों और उनके अंदर सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो समय अचानक यही रुक गया हो। लेकिन यह कोई फिल्म नहीं है, यह वास्तविकता थी। सन 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी हिमालय में गश्त कर रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक उस झील पर पड़ी। जब उसने पानी के अंदर झांका, तो कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सैकड़ों मानव कंकाल एक ही जगह पर कैसे आए? उस समय दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी। लोगों ने अनुमान लगाया है कि शायद जापानी सैनिकों के शव जो पहाड़ में मारे गए होंगे। लेकिन जल्द ही जांच ने इस सिद्धांत को पूरी तरह गलत साबित कर दिया था। वैज्ञानिकों ने कंकाल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जो फिर सच सामने आया, उसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। ये कंकाल युद्ध के नहीं थे। ऐसे कोई लोग 1200 साल पहले से जीवित थे। कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी, या कोई सेना नहीं थी। जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने एक बेहद अजीब बात नोटिस की। लगभग सभी खोपड़ियों पर एक जैसी चोट के निशान थे, लेकिन ये किसी तलवार, भाले, युद्ध जैसे हथियार के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से भारी वस्तुओं से सीधे उन पर वार कर दिया था। लेकिन हिमालय की इस सुनसान जगह पर ऐसा क्या हो सकता था, ये अब भी सवाल मन में था। फिर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली थ्योरी पेश की। हजारों साल पहले शायद यात्रियों का एक बड़ा समूह इस क्षेत्र से गुजर रहा था। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादलों से भर गया था, और फिर हुई एक ऐसी ओलावृष्टि जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा। ये कोई आम ओले नहीं थे, बल्कि कंक्रीट जैसे बड़े बर्फ के गोले थे। खुले पहाड़ों में छिपने की कोई जगह नहीं थी। हर ओला मौत बनकर उनके सिर पर गिर रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरा समूह खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण किए, और जो परिणाम सामने आए, उन्होंने पूरे मामले और रहस्यमय बना दिया। कुछ कंकाल भारतीय नहीं थे, वे हजारों किलोमीटर दूर यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आए लोगों के थे। लेकिन लोगों के मन में आज यही सवाल बन रहा है, आखिर वे लोग हिमालय की इस खतरनाक झील की तरफ पहुंचे कैसे थे? वे यहाँ क्या खोज रहे थे? उनकी मौत यहाँ क्यों हुई थी? आज रूपकुंड झील हिमालय पर्वतों की सबसे बड़ा रहस्यमय जगह में से एक है, क्योंकि वो अभी भी रहस्यमय है। सैकड़ों कंकाल, एक सुनसान झील, और ऐसे सवाल जिनका शायद कभी नहीं मिलेगा जवाब। क्या ये लोग धार्मिक यात्रा पर थे? क्या वे किसी कोई सभ्यता का हिस्सा थे? या वे फिर प्रकृति के सबसे घातक हमले में से एक शिकार बन गए थे? सच्चाई चाहे जो भी हो, रूपकुंड आज भी अपने अंदर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जिसे दुनिया
अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, पर रूपकुंड झील हिमालय की एक ऐसी रहस्यमय चीज बन गई है जिसके आज तक दुनिया में कोई भी पहचान नहीं पाया है। रूपकुंड अपने आप में ऐसा रहस्य अंदर छुपा बैठा है जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई पहचान नहीं सका। दोस्तों, अगर आप उस झील के सामने होते हो और आपको ऐसा ही नज़ारा दिखता हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी और आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? प्लीज़ ये कमेंट में बताएं आपको इस रहस्यमय झील के बारे में कैसा लगता है। धन्यवाद।